लास्ट टाइम पे हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, जिसमें दो तरह के रेशनल नंबर पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे अगर 5/10 हम लोग लिख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5, ये टर्मिनेटिंग हो गया। और 1/3 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये क्या आएगा 0.3333, ठीक है, जिसको हम लोग फिर ऐसे लिखे थे। तो ये था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग था। ये रेशनल नंबर दो तरह के हम लोग पढ़े थे। अब आज हम √2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये मैंने पहले से ही लिख दिया है, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन था। तो √2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना आप लोग जानते हो। इस प्रोसेस में जब 2 का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं तो आप देखोगे कि ये पूरा इस तरह का सीन आ रहा है। और इसके बाद भी अभी लास्ट में जब हम इससे नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 नहीं होने वाला है और ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस चलता चला जाएगा। मतलब √2 की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो कहीं से भी टर्मिनेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। टर्मिनेट तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, 0.33 हो रहा था, लेकिन इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी थी, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था बट ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रहे थे। और रिपीट हो रहे थे तो उसके बेसिस पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर ली और जिससे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे। यहाँ पे न तो वैल्यू रिपीट हो रही है और न तो वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर थे, ये टर्मिनेटिंग था तो 0.5 को हम क्या लिखे 5/10, which is of the form p/q where p and q both are integers, q not equal to 0 and p and q have no common factor। 0.3 बार जो ये वाला नंबर था, इसको जब हम सॉल्व किए, कल हम लोग लास्ट टर्म पे सॉल्व किए थे, तो ये क्या आया था 1/3 आया था, which is of the form p/q where p and q both are integer, q not equal to 0 and p and q have no common factor। जब ये नंबर हमको मिल रहा है 1.414213 डैश ये इनफाइनाइट, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखने के लिए या तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए तो हम लिखेंगे, या फिर रिपीटिशन होना चाहिए तो हम लिखेंगे। वो दोनों चीजें नहीं हो रही तो इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जैसे रेशनल नंबर को हम कहते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q हैव नो कॉमन फैक्टर। इसका जस्ट उल्टा कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q हैव नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स √2 इज इर्रेशनल। इसको हम लोग पहले से डिस्कस भी कर चुके हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे √2 को, वो हम एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाए थे √2 और √3 के लिए। तो ये p/q क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रेशनल और इर्रेशनल मिक्स्ड है। अब जैसे सपोज कीजिए 11/50, 6/1250, ये फ्रैक्शन दिए गए हैं और इसको आपको बताना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर है कि नहीं? रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं। अभी इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया जाएगा जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो ये प्योरली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रेशनल नंबर का। अदरवाइज हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं। इसमें केवल एक कमी है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, वो स्कोप है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि कोई फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा या तो वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा या हम उसको कर सकते हैं। दोनों केस में वो रेशनल नंबर ही है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे अभी हमने बताया कि 5/10
ये रेशनल नंबर है, इसका 0.5, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है। जब हम 1/3 लिख रहे हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.333 ऐसे आ रहा है। तो फिर जब भी हमें ये बताना होगा कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म डिवीजन। लेकिन ये डिवीजन प्रोसेस कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, तो एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम फ्रैक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि वो फ्रैक्शन रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये हम बता सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है कि जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर उसका हम लेंगे, डिनोमिनेटर ये 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, उन प्राइम फैक्टर में हमें केवल 2 और 5 दिखाई देना चाहिए, और 2 और 5 का कोई भी पावर हो सकता है। जहां पे m और n को कहा गया है कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। होल नंबर का मतलब क्या हो गया कि m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में केवल 5 दिखाई दे, डिनोमिनेटर में केवल 2 दिखाई दे, या डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों दिखाई दे और इनके पावर कुछ दिखाई दे। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में केवल 5 दिखाई दे रहा है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब केवल 2 दिखाई दे रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में इस तरह का प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स योर नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो जैसे 11/50 है, 11/50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें कुछ कॉमन नहीं है। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 25, 2 पावर 1 5 पावर 2। तो यहां पे क्या हो गया? डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में? 6/1250, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, देखिए तो 3 से 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/625। 3/625 क्या है? 5 पावर 4, या 3 हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 0 5 पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर ये आपको पता करना हो कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो आपका तरीका यही है कि आप इस तरह से ले लेंगे और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है। अगर वो केवल 2 और 5 के प्राइम नंबर किसी पावर के फॉर्म में आ रहे हैं तो इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। आप वैसे भी करके देख सकते हो, इसको अगर 50 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, इसको 625 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि कोई भी फ्रैक्शन देख के अगर आपको बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो उसका तरीका यही है कि ये होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये है, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 4 2 0, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा 11 60, 11/60। अब इसके बाद देखिए, इसका फैक्टराइज करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 11 2 पावर 2 3 पावर 1 5 पावर 1। तो अब इसमें डिनोमिनेटर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 3 और 5 तीनों दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर तो यहीं से दिखाई दे रहा है, p/q के फॉर्म में है, या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये p/q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर तो है। लेकिन
रेशनल नंबर में दो तरह के नंबर्स आपको डिस्कस किए गए थे, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो एक तो आप एक्चुअल डिवीजन करके देख सकते हो कि टर्मिनेट हो रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, दूसरा ये तरीका ये है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिवीजन परफॉर्म करके बताओ तो आप उस तरह से करोगे। अगर आपको कहा गया कि विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन यू हैव टू टेल वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तब आपको ये प्रोसेस करना होगा, जिसमें केवल आपको क्या करना है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए और उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को चेक करिए कि डिनोमिनेटर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अपने आप आपको अगर 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई और नंबर दिखाई देता है, इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर 2 और 5 के ही टर्म दिखाई देते हैं या केवल 2 या केवल 5 के टर्म दिखाई देते हैं, देन इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। डन? चलिए, अब एक क्वेश्चन इस तरह से होगा, राइट डाउन डेसिमल इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है 15/400 का। तो क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि आप 15 को 400 से डिवाइड कीजिए, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है आप लिख दीजिए। एक दूसरा तरीका भी है, उसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए। 15 इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 100 हुआ इंटू 2 50 हुआ इंटू 2 25 हुआ 5 इंटू 5, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15 अपान 1 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या बचे 1 2 3 4 2 पावर 4 5 पावर 1। ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पावर 4 है तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 पावर 4 करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा? 15 इंटू 5 क्यूब कर दें तो नीचे क्या होगा 2 पावर 4 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 3, या 15 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 पावर 4 5 पावर 4। अब a पावर m इंटू बी पावर m अगर है तो ये क्या लिख सकते हैं हम ए बी पावर m लिख सकते हैं। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 क्यूब अपॉन 10 पावर 4, 15 इंटू 5 क्यूब अपॉन ये क्या हो जाएगा 10000। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1000। अब आपको ये डिवीजन करना आपके लिए आसान है, आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। सॉरी, यहां से मैं 15 कैरी ओवर कर रहा हूं, ये 3 हो चुका है। आप सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये 3 हो गया था, 15 हो गया, ये 3 कट गया था। ठीक है, 375 1000 0.0375 समझ में आ रही है? फिर से समझ लीजिए, जो भी नंबर आपको दिया गया है you have to find decimal expansion of this fraction 15/400। क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का आप फैक्टराइजेशन कर दोगे, ये 5 इंटू 3 होगा और नीचे क्या होगा, आप चाहें तो यहाँ पे 5 इंटू 3 सीधे सीधे लिख दें और आपको समझना आसान होगा। 5 इंटू 3 और नीचे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 50 100 200 400 आ गया। एक 5 इस 5 से कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर 3 और नीचे क्या है 1 2 3 4 2 पावर 4 और 5 पावर 1।
अब आपको केवल ये करना क्या होता है कि ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में जो 2 और 5, और कोशिश यही करनी कि 2 और 5 के फॉर्म में आवे, तभी आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा ये। अब 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, और जिसका पावर ज्यादा है, जैसे 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4 है तो 5 का भी पावर 4 करना पड़ेगा। 1 है, इसका मतलब इसको 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 होगा, तो नीचे भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 3 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 को हम 2 इंटू 5 पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं। और 3 इंटू 5 क्यूब हो गया 3 इंटू 5 क्यूब, 5 क्यूब की वैल्यू 125, ये मल्टीप्लाई करेंगे 375, और 10 टू पावर 4 4 जीरो होंगे। अब किसी भी नंबर को केवल इस तरह से 100, 1000 या 10,000 से डिवाइड करना आपके लिए बहुत आसान है, केवल आपको डेसिमल लगा देना है, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो। आई बात समझ में? अगर कोई भी डाउट हो रहा हो समझने में, या अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देंगे, उस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, समझने में परेशानी हो रही है तो आप रिपीट कर सकते हो, लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑनलाइन लेक्चर का यही सबसे बड़ा फायदा है कि मुझे नहीं रिपीट करना पड़ेगा, आप खुद रिपीट करके देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान, और साथ में आप पैरेलल जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, आप सीबीएसई को, आईसीएसई को, आर.एस. अग्रवाल कर रहे हो, आर.डी. शर्मा कर रहे हो, एम.एल. अग्रवाल कर रहे हो, कोई बुक फॉलो कर रहे हो, उन बुक से एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि बुक के आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, और वो आप चाहते भी नहीं हो, और वो यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, बुक से आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाते रहेंगे। कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप उसको क्वेरी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Insert rational number between 3 and 5. Sorry, irrational number. Insert irrational number between 3 and 5. आपको 3 and 5 के बीच में एक irrational number ऐड करना है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि कैसे आप किसी नंबर को जानोगे कि वो इरेशनल है कि रेशनल है। तो अगर स्क्वायर रूट में हम अगर कोई ऐसा नंबर लिखे हैं जो किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर ना हो, इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखे हैं उसका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट जब लोगे तो डेफिनेटली वो इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रोसीड करते हैं, तो जैसे 3 और 5 दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हम यहां पे करेंगे क्या कि आपको एक इरेशनल नंबर बताना है बिटवीन 3 एंड 5, तो आप 3 एंड 5 के स्क्वायर के मतलब 9 और 25 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर चूज कर लो विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव टू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 3 square and 5 square, that is 9 and 25, which is not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर नहीं लिया जा सकता हो। तो अब आपको 9 और 5 25 के बीच में, तो 9 और 25 के बीच में नंबर्स क्या क्या है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 24। इस 10 से लेकर 24 के बीच में केवल एक नंबर 16 है
और ये नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, बीच में और बहुत सारे नंबर आएंगे जो हो सकता है कि स्क्वायर बन जाए, लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में 16 ही ऐसा एक नेचुरल नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनके बीच में हम किसी नंबर को ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो हमने ले लिया 9 लेस देन 13 लेस देन 25। अब फिर से हमें क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमारा नंबर 3 और 5 था। तो ये क्या हो जाएगा, 3 लेस देन √13 लेस देन 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, √13 इज इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। क्या करना है आपको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं होता है, केवल समझना होता है क्या चीजें हैं। यू हैव टू इंसर्ट एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। 3 और 5 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना था। तो आपने क्या लिखा, वी हैव टू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर दैट इज 9 एंड 25 विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको ये बताने के लिए इर्रेशनल नंबर वही होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो नंबर बताने जाएंगे हम, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद बताएंगे। तो स्क्वायर रूट हम किसका लेंगे, जो नंबर हम चूज किए होंगे। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट तो मिल जाएगा, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट उसका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मतलब 9 और 25 के बीच में एक नंबर लेना था। हमने 13 लिया, 14 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। तो 9 और 25 के बीच में 13 आएगा, मतलब 9 13 से छोटा है और 25 13 से बड़ा है, तो इसके बीच में आया। अब इसके बाद से हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो स्क्वायर रूट था, 3 और 5 था, तो सबका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 3 5 और ये क्या हो जाएगा, √13। इट मीन्स √13 इज, यही लिख दीजिए, √13 is or irrational number between 3 and 5। है बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। Insert a rational number between 5 and 7. √5 and √7. Insert a rational number between √5 and √7. अब आपको √5 और √7 के बीच में इर्रेशनल नंबर बताना है। तो अब यहां पे देखिए, सॉरी रेशनल बताना है। √5 ऐसे अपरेंटली आपको दिखाई देगा, √5 उसके बाद √6 उसके बाद √7। तो √5 और √7 के बीच में क्या आ रहा है, √6 आ रहा है। लेकिन √6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब √6 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और आपसे तो कहा गया रेशनल बताने के लिए, तो आप कैसे बताओगे। तो फिर से आप ऐसे नहीं अप्रोच करोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, और √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7। तो अब आपको 5 और 7 के बीच में कोई नंबर एक ऐसा लेना है विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर आपका होगा 5 और 7 के बीच में तो 6 ही आ रहा था, तो कौन सी बढ़िया बात हो गया। पहले हम √6 लिख रहे थे, अब 6 लिख रहे हैं, और ये कर रहे हैं कि उसका बाद में स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा तो √6 है। तो √6 नहीं होगा, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है। आप देखिए कोई इंटीजर आपको मतलब रियल नंबर मिल जाता है क्या, कोई ऐसा मिल जाता है फ्रैक्शनल नंबर, तो आपको मिल जाएगा। तो अब आप कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए नंबर बिटवीन √5 स्क्वायर एंड √7 स्क्वायर दैट इज 5 and 7, which is perfect square.
क्या करना था आपको? यू हैव टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट 5 एंड रूट 7। फिर से प्रोसेस आपका वही रहा कि वी हैव टू फाइंड ए नंबर बिटवीन रूट 5 स्क्वायर एंड रूट 7 स्क्वायर, दैट इज 5 एंड 7, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब 5 और 7 के बीच में अगर आप नेचुरल नंबर लोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर केवल 6 आ रहा है और वो नहीं है, तो फिर आपको रियल नंबर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 और 7 के बीच में 6.25 एक नंबर ऐसा है जो क्या है 2.5 का स्क्वायर होता है। आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, 5.76 ले सकते हो, 2.4 का स्क्वायर होता है, 6.76 ले सकते हो, 2.6 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको एक नंबर बताना है तो कोई भी एक लोगे, यहाँ पे आपकी लिबर्टी है। अब मैंने 2.5 निकाला, आपने 2.4 निकाला तो वो गलत नहीं हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि रूट इसका स्क्वायर किया और आपको 5 और 7 के बीच में 6.25 मालूम है होता है, और ये स्क्वायर होता है 2.5 का। तो 5 इज लेस देन 6.25 लेस देन 7, फिर स्क्वायर रूट लिए, आपको ये मिला, इसका मतलब आपका काम हो गया। अब इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो कि रूट 5 हमको तो मालूम है कि ये 2.2 से थोड़ा बड़ा होता है और रूट 7 जो है ये 2.6 से थोड़ा छोटा होता है, तो इसके बीच का कोई नंबर ले लेंगे तो हमारा काम चल ही जाएगा। तो एग्जैक्टली ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसको पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो या तो इन सब की वैल्यू आपको मालूम हो, ये चीज आपको मालूम नहीं है कि रूट 5 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, रूट 7 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये आपको आसानी से मालूम है कि 5 और 7 के बीच में 6.25 तो आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बीच का एक ऐसा नंबर लिखेंगे विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और देन हमारा नंबर डन। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब 1/7 और 2/7 के बीच में आपको निकालना है, तो और कौन सा नंबर निकालना है? इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले 1/7 का जब एक्सपेंशन करेंगे, आप 1 को डिवाइड कीजिए 7 से, ये मैंने लिख दिया है लेकिन आप यहां पे देखिए, तो ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा 7 3, फिर क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे और कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स 28, 2 0 बढ़ाएंगे 2 टाइम जाएगा 14, 6 60 हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा 5 6 4 0, फिर 5 टाइम जाएगा 35, फिर 5 0, फिर 7 टाइम जाएगा 49, फिर 1। अब ये क्या होगा? रिपीटिशन स्टार्ट, फिर से 1 आ गया जो यहां पे था। इसका मतलब इसके नीचे फिर यही कहानी रिपीट होगी और इसके बाद फिर 1 4 2 8 5 2 5 2 8 5 7 आएगा। तो इस चीज को हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, तो इसी को हमने क्या लिख दिया 1/7 क्या होगा 0.142857, और इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगर 2/7 आपको निकालना है तो आप चाहो तो वहां डिवाइड भी कर सकते हो, या 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, या 2 × 0.142857, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 14 1 7 5 8 0.285714, ये हो जाएगा 2/7 का। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको आप कहें तो ये क्या होगा 0.142857142857 डैश डैश डैश।
और ये क्या हो जाएगा 0.285714285714। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब आपको इसमें बताना क्या है, इन दोनों के बीच में कोई एक इर्रेशनल नंबर बताना है। इर्रेशनल नंबर इनके बीच में जो भी होगा उसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो वो होगा, लेकिन ये किसी भी ब्लॉक का उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो बस आपको करना क्या है, जैसे अगर सपोज करो यहां 8 की जगह आप 6 लिख देते तो ये अब क्या हो जाता, इर्रेशनल हो जाता, क्योंकि इसमें ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। आपका आगे तो बार बार 142857 142857 या फिर इसके बाद ब्लॉक रिपीट होता है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है कि इन दोनों के बीच में एक नंबर कोई ऐसा लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और ब्लॉक रिपीट ना हो रहा हो। तो कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो द रिक्वायर्ड इर्रेशनल नंबर जीरो, इससे बड़ा मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद तो 1 होना ही चाहिए, इससे बड़ा है तो। अब 1 के बाद अगर मान लीजिए यहां पे हम 3 लिख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। अगर हम 5 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन का जो डिजिट है ये 1 4 है, ये 1 5। अब इसके बाद हम कुछ भी लिखें ये नंबर इससे बड़ा ही माना जाएगा। और फर्स्ट डिजिट इसका 1 है और इसका 2 है, इसका मतलब इसमें कुछ भी लिखें इससे छोटा ही होगा। तो बस इसके बाद हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें आंख बंद करके 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 2 5 कुछ भी लिखते हैं, बस हो गया। ये क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया विच लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। यहां पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है, फिर से समझ लीजिए। 1/7 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखे, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये आ गया, इसको ऐसे लिखे। 2/7 के लिए 2 × 1/7 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिए। अब इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो इससे बड़ा होना है, इसका मतलब पहला डिजिट इसका 1 है, अगर हम पहला डिजिट यहां पे 2 कर देते तो वैसे ही इससे बड़ा हो जाता, लेकिन पहला डिजिट अगर यहां पे 2 करेंगे तो फिर इसको देखना पड़ेगा कि दूसरा डिजिट जो होगा वो 8 से कम होना चाहिए, या फिर 8 अगर रख दिए तो तीसरा डिजिट 5 से कम होना चाहिए, किसी तरह से इससे छोटा करना। हम इससे बड़ा लिए तो 1 के बाद हम सेकंड डिजिट 5 कर दिए, तो सेकंड डिजिट 5 करते ही हमारा जो नंबर अब बनेगा इससे बड़ा बनेगा, और इससे छोटा रहेगा क्योंकि पहला डिजिट यहाँ 2 है या 1 है। और इसमें कोई भी रिपीटिशन कर देंगे और कुछ भी डिजिट लिख देंगे, मतलब रैंडम ऑर्डर में, जो दिखाई दे कि कहीं कोई सिग्नेचर नहीं फाउंड हो रहा है कि रिपीट कैसे होगा, उसके बाद ये हो गया इर्रेशनल। है बात समझ में? तो इस तरह से हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर निकालते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सर्ट पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और उसके बाद रेशनलाइजेशन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।